नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बीपीएससी एईडीओ सामान्य अध्ययन का सेट 4 वॉल्यूम 4 का है ये, ठीक है। वॉल्यूम 3 का है। वॉल्यूम 2 अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। और बीपीएससी एईडीओ का 15 सेट जीके जीएस का अपलोड कर दिए, और हिंदी का भी ऑल टू ऑल अपलोड कर दे, हिंदी और इंग्लिश का भी अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए प्लीज़। ये पैटर्न जैसा एग्जाम आएगा वैसा पैटर्न पे आधारित बनाए हैं, ठीक है। पीडीएफ है। बाकर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाकर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन का एक प्रतिरूप है, ठीक है। आइए 3 नंबर, ला नीना की स्थिति में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र और अधिक तीव्र हो जाता है। ये दोनों सही है, पहला और तीसरा। निम्नलिखित जल संधियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित जल संधियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला बेरिंग जल संधि, फिर जिब्राल्टर जल संधि, फिर वास जल संधि, फिर कुक जल संधि, ठीक है। चलिए, भारत की भूगर्भिक संरचना के कालक्रम के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम कौन सा है? भारत की भूगर्भिक संरचना के कालक्रम के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम कौन सा है? धारवाड़ तंत्र, अरावली तंत्र, करपपाप तंत्र, विंध्यन तंत्र। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? जब वायु ऊपर उठती है तो बिना बाहरी ऊष्मा ग्रहण किए इसके आयतन में विस्तार के कारण तापमान गिर जाता है। निम्नलिखित सागरों को उनके लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जितना भी सागर है उसको उनके लवणताओं के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। देखिए, पहले देखिए, बाण झील घटते के पहले ये होगा, फिर पहले बाण झील, फिर मित सागर, फिर लाल सागर, फिर भूमध्य सागर, ठीक है। चलिए, देखिए, है ना आंसर। चलिए, करोबा भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं, ये सही बात है। और तीसरा नंबर, ये केसर जाफरान की खेती के विश्व प्रसिद्ध है, ये सही बात है। ये बीच वाला गलत है। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा गैप। महासागरीय तापीय प्रवणता वह परत है जहाँ महासागरीय तापीय प्रवणता वह परत है जहाँ गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है। गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में दिबांग और लोहित के संगम के बाद असम घाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में दिबांग और लोहित के संगम के बाद असम घाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम से। उपसौर पेरिहेलियन और अपसौर अपहेलियन की घटनाएं के संदर्भ में क्या सही है? उपसौर की स्थिति 3 जनवरी के आसपास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है।
सूची 1 सूची 2 में मिलाइए। आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, पृष्ठ तनाव हो जाएगा न्यूटन मीटर, प्रतिबल हो जाएगा प्रति मीटर स्क्वायर, कोणीय संवेग रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक कार एक गोल रास्ते में एक जैसी चलती है। एक कार एक गोल रास्ते में एक जैसी चलती है तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है? गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होगा। गति की दिशा में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन भी होगा। किसी चीज को स्थिर अवस्था में हिलाने के लिए उसकी गति को एक जैसी बनाए रखने के मुकाबले ज़्यादा बल की ज़रूरत क्यों होती है? किसी चीज को स्थिर अवस्था से हिलाने के लिए उसकी गति को एक जैसी बनाए रखने के मुकाबले ज़्यादा बल की ज़रूरत क्यों होती है? सी नंबर, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। इनमें से कौन सा घर्षण बल के घटते क्रम का सही क्रम है? इनमें से कौन सा घर्षण बल के घटते क्रम का सही क्रम है? स्थितिक घर्षण, स्प्रिंग घर्षण, लोटनी घर्षण। स्थितिक घर्षण, स्प्रिंग घर्षण, लोटनी घर्षण। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ए नंबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में है। 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कांच का है। 2.04 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तारपीन का है। निम्न में से कौन सा कथन स्नेल के नियम से संबंधित है? स्नेल के नियम से संबंधित है। 2 और 3। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण की ज्या साइन व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? नोरियो तनिगुची। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना, आसवन। ठीक है। पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण से पृथक करना, पृथक्करण। दूध से क्रीम को पृथक करना, अपकेंद्रण। पौधे के अक्र के रंग का वर्ण लेखन। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक का उदाहरण है? कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संख्या के अनुसार क्षारीय मृदा धातुओं का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संख्या के अनुसार क्षारीय मृदा धातुओं का सही क्रम है? Be से बड़ा Mg है, Mg से बड़ा Ca है, Ca से बड़ा Sr है, Sr से बड़ा Ba है। हवा में मैग्नीशियम रिबन के जलने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हवा में मैग्नीशियम रिबन के जलने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। MgO का सफेद पाउडर बनता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान H+ आयन क्रमशः डैश तथा OH आयन डैश के आकार जल का अणु बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान H+ आयन क्रमशः डैश तथा OH आयन डैश के आकार जल का अणु बनाता है। अम्ल और क्षार। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। सूची 1 सूची 2 में मिलाइए। एपिस
हाई मोने प्लेट्रा, लीच या जोक हिरुडीनिया, केचुआ हेलोटिक्सिडा, टीनिया साइक्लोफाइलिडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, अर्धसूत्री के लिए सत्य नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुना हो जाती है। ये गलत बात, 2 गुना नहीं होती, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पैतृक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोशिकाओं के साथ मिश्रित हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जननांगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जो युग्मकों के उत्पादन के लिए होता है। अस्थायी ऊतक की कौन सी विशेषता है? अस्थायी ऊतक की कौन सी विशेषता है? अंतःकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। अंतःकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। मीनान 1 मीनान चित्र सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। पादप हार्मोन और कार्य। एबिसिक एसिड है वृद्धि अवरोधक से। साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन से। जिबरेलिन है कोशिका वृद्धि से। ऑक्सीन है शीर्ष निषेकता से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, सब सही है। ठीक है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC का अत्यधिक उत्पादन किस रोग का कारण बनता है? श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC का अत्यधिक उत्पादन किस रोग का कारण बनता है? ल्यूकेमिया। 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन सही है। हैदर अली और डीडी गुल में फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित है। सही बात है। हैदर अली ने अपनी नौसेना के लिए बोर्ड ऑफ एडमिरल की तर्ज पर एक नौसेना बोर्ड का गठन किया था। गलत बात। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की मरम्मत हेतु दान दिया था। सही बात है। रणजीत सिंह ने शासनकाल के दौरान फौज एक खास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान फौज एक खास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बी नंबर, यह यूरोपीय प्रशिक्षण प्राप्त पैदल सेना की एक विशेष रेजिमेंट थी। यह यूरोपीय प्रशिक्षण प्राप्त पैदल सेना की एक विशेष रेजिमेंट थी। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि की स्वीकार करने वाला सतारा पहला राज्य था। कारण आर, निजाम को मराठों और टीपू सुल्तान के आक्रमणों का निरंतर भय बना है। कौन सही है? एक गलत है और दूसरा सही है। सतारा नहीं था, हैदराबाद था 1978। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला कौन था? राज्य हैदराबाद था। निजाम को मराठों और टीपू सुल्तान के आक्रमणों पर का निरंतर भय बना रहता। सही बात है। भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सभी 3 युग्म। अस्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून, रैयतवाड़ी, व्यक्तिगत कानून के साथ अनुबंध, महालवाड़ी, ग्राम समुदाय को एक इकाई मानना। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात पील आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात पील आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बी, सेना का पुनर्गठन करना और यूरोपीय अनुपात को संतुलित करना। सेना का पुनर्गठन करना और यूरोपीय अनुपात को संतुलित करना। निम्नलिखित आंदोलनों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले पागलपंथी विद्रोह, फिर फरायजी आंदोलन, फिर बहावी आंदोलन, कोका विद्रोह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन सा कथन सही नहीं है? ना तो एक सही है, ना तो सब दोनों नहीं है, दोनों सही है। बोला कौन नहीं सही? उन्होंने संस्कृत कॉलेज का द्वार गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए खोल दिया, सही बात है। उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह के पक्ष में प्राचीन वैदिक शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, सही बात है। निम्न में से 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? इस कौन सा सत्य नहीं है? इसने सिविल सेवा चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का सफल आयोजन प्रारंभ कर दिया था। सी नंबर सही नहीं और सब सही है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, सही बात है। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, सही बात है। इसमें परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ने का प्रावधान था, सही बात है। प्रार्थना समाज के संस्थापक और प्रसारकों के संदर्भ में कौन सा समूह सही है? प्रार्थना समाज के संस्थापक और प्रसारकों के संदर्भ में कौन सा समूह सही है? आत्माराम पांडुरंग और M.G. रानाडे। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? अब नीरेंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित कथन ए और आर का विचार करें। ए सही है और आर गलत है, ठीक है। कथन ए, 1907 का कांग्रेस का सूरत विभाजन टाला जा सकता था, सही बात था। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही लाला लाजपत राय की अध्यक्ष बनाने की सहमत हैं, गलत बात है ये। गदर पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 1 और 2 सही है। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अलाउद्दीन खिलजी के सहाना ए मंडी का मुख्य कार्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के सहाना ए मंडी का मुख्य कार्य क्या था? अनाज की कीमतों का निर्धारण और बाजार का निरीक्षण। अनाज की कीमतों का निर्धारण और बाजार का निरीक्षण। मुगल चित्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। हुमायूं अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुस समद को ईरान से लाया था। जहांगीर के काल में मुरक्का एल्बम बनाने की परंपरा शुरू हुई। शाहजहां के काल में चित्रकला में रेखांकन और सूक्ष्म विवरण पर जोर कम हो गया। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत का क्या उत्तरदायित्व था? शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत का क्या उत्तरदायित्व था? विदेशी मामले और दरबारी शिष्टाचार। विदेशी मामले और दरबारी शिष्टाचार। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करें। पहले क्या है? चिश्ती, दूसरा सोहरावर्दी, फिर कादीरी, फिर नक्शबंदी। निम्नलिखित ए और आर का विचार करें। कथन ए, नागार्जुन के माध्यमिक कारिका के शून्यवाद का प्रतिपादन किया। कारण आर, विज्ञानवाद के अनुसार ब्रह्म जगत की कोई सत्ता नहीं है, केवल चित्त चेतना की सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में से व्यवस्थित करें। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। पहले 1, सांची का मंदिर व्याख्या, फिर तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कथन सही बोल रहा है? 1 और 2 सत्य है। यहाँ के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, सही बात।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर हाथी, व्याघ्र, गेंडा और भैंसा अंकित है। सही, दोनों सही और ये गलत है तीसरा। ऋग्वैदिक काल के नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों को सही से सम्मिलित कीजिए। वित्सता, झेलम, परुस्नी, रावी, अरक्सनी, चिनाव, सतुर्द, सतलुज। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। निम्न में से कौन उस परिषद के सदस्य नहीं थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। निम्न में से कौन उस परिषद के सदस्य नहीं थे? वॉरेन हस्टिंग्स। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा हेम्पो। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब से प्रभावी हुआ था? जून 1955। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 67 बी। पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148। CAG के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 149। संघ के खातों का प्रारूप अनुच्छेद 150। ऑडिट रिपोर्ट का अनुच्छेद 151। कथन A और कारण R। अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में नहीं दी गई है। सही बात है। अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा जो भारत के संविधान में नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक। निम्न में से कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? निम्न में से कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? दिनेश गोस्वामी समिति। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? कमांडर होता है। क्या होता है? कमांडर। गोवा भारत का विधिवत पूर्ण राज्य कब बना? गोवा जो है भारत का विधिवत पूर्ण राज्य कब बना? मई 1987। निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी को दर्शाता है? ऐसी श्रेणी को दर्शाता है 1, 2, 4। प्रचंड बेरोजगारी, कृषि मुख्य व्यवसाय, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। 1, 2, 4। सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत त्रैमासिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत त्रैमासिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अगस्त कॉम्टे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2 सही है। दूसरा नंबर, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का मतलब क्या है? भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का मतलब क्या है? निर्यात से अधिक आयात। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? 2005 से। मांग के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मांग के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। जब कीमत गिरती है तो तब मांग बढ़ जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने। उदयन ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में कौन शामिल है? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में से कौन शामिल है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, तीनों है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? डच। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। सूची 1 सूची 2 में मिलाइए। धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, यहाँ अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्य चट्टान। विंध्य चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी, रोहतास। ट्रसियरी बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। क्वार्टरनी गंगा के मैदान। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। जगजीवन राम ने। निम्नलिखित में किसने पटना सिटी में पीर अली की नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? कमिश्नर टेलर। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? डुमराव। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक सत्य है। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? मोहना और लीलाजन नदियाँ। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा? अनुच्छेद 94(81). हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस सौंपा? अनुच्छेद 94(81). केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया, जिसने प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा? 30 दिन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2019-23 की अवधि में बिहार में जन्म के समय कुल औसत आयु कितनी दर्ज की गई? 69.3 वर्ष। 1 फरवरी 2026 को पीएम मोदी ने पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया? आदमपुर हवाई अड्डा। आदमपुर हवाई अड्डा। फरवरी 2026 में बिहार राज्य के इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ऑफिशियली कौन सा माइलस्टोन हासिल किया? बिहार को नक्सल फ्री राज्य घोषित करना। बिहार को नक्सल फ्री राज्य घोषित करना। ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 अवार्ड जीते? अनोरा। पहला ओलंपिक
स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। क्या करेगा? सऊदी अरब। निम्न में से किसे 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल। सूची 1 और सूची 2 में मिलाइए। IMF कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्न वीराकुल, फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टिन लोकनु, ACC के अध्यक्ष मोहन सिंह नकवी। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? आयुर्वेद। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बानू मुश्ताक। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई है? 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मई 2025 में अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मई 2025 में अंकुर पहल की शुरुआत की गई थी? ओडिशा। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना? स्टारशिप। क्या? स्टारशिप। 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त की गई थी? इग्नू की उमा काजीलाल। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश रूपांतरित कर रहा है? तुवालू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोव्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमिक्स के उदय की घोषणा की। ऑरेंज इकोनॉमिक्स क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोव्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमिक्स के उदय की घोषणा की है। ऑरेंज इकोनॉमिक्स क्या है? ऑरेंज इकोनॉमिक्स क्या है? यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भ करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कौन सा सही है? उपयुक्त सभी सही है। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी। देवभूमि परिवार योजना जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी। नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश है। नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23वें स्थान पर है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एक्सप्रेस किताब मनोज कुमार झा द्वारा लिखित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की 106वां विधानसभा स्थापना दिवस पर नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की 106वां विधानसभा स्थापना दिवस पर नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? बिहार। 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सिओम 4 मिशन के कितने क्रू सदस्य ISS में 18 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित लौटे? 3। 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सिओम 4 मिशन के कितने क्रू सदस्य ISS में 18 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित लौटे? 3 आदमी।
धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।